हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं नॉलेज एकेडमिक कोचिंग क्लासेस मेक योर फ्यूचर ब्राइट से बेसिक IUPAC नेमिंग। ठीक है ना। और आज हम जो बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं अल्कोहल के। मतलब हम यहाँ पर IUPAC रूल पढ़ने वाले हैं किसका? अल्कोहल का। तो बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि ये जो अल्कोहल है ये अल्कोहल क्या होता है, तभी तो आप सारी चीज़ें जो है ये पढ़ पाओगे, राइट। तो हमारा आज का टॉपिक है कौन सा? IUPAC ऑफ अल्कोहल। ठीक है ना। अब ये अल्कोहल का जो रिप्रेजेंटेशन है, अल्कोहल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो होता है OH। क्या होता है? OH। मतलब अगर चेन में कभी OH ग्रुप अगर आता है दैट मीन्स उसका मतलब होता है कि वो चेन जो है वो अल्कोहल की है। ठीक है। सारी चीज़ें आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो OH इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल। क्लियर है यहाँ पर? चलिए देखो, अब ये जो OH ग्रुप है इस OH ग्रुप का नाम क्या है? तो बेसिकली OH को अपन कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या फिर आप सिर्फ हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हो उसको, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है। तो OH के दो नाम है, कौन सा? या तो आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलो या तो आप हाइड्रोक्सी ग्रुप बोल सकते हो। ठीक है। ये बेसिक OH का नाम होता है। बट अगर वो चेन में सपोज ऐसे कोई चेन है, ठीक है ना, ये सपोज कोई चेन है और यहाँ पर OH आ जाता है तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये जो बेसिकली ये जो नामिंग है, नेमिंग जो है यहाँ पर जो OH ग्रुप जो आपको दिख रहा है ना, तो ये जो चेन है ये बेसिकली किसकी है? अल्कोहल की है। ठीक है। ऐसा आप समझ लोगे। ठीक है। तो बेसिकली अल्कोहल को पढ़ने के लिए फिर आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपको रूल जो है वो बता देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप बेसिक इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको इसको जो है रूल्स वगैरह भी मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करा देता हूँ। ठीक है। ताकि हर एक चीज़ जो है आपको समझ में आ जाए। ठीक है। चलिए फटाफट से करिए इसको। हो गया नोट डाउन? चलिए अब मैं इसके रूल्स बताता हूँ। ठीक है। तो रूल्स ऑफ IUPAC, रूल्स ऑफ IUPAC। ठीक है ना। देखो, वो भी किसके लिए अपन पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल के लिए। किसके लिए? अल्कोहल के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए, जैसे सपोज सबसे पहला रूल, स्टार्ट काउंटिंग ऑलवेज फ्रॉम नियर OH ग्रुप। ठीक है। जहाँ पर भी OH ग्रुप जो है वो पास में पड़ता है उधर से हम काउंटिंग को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, राइट। जिधर से भी चेन में OH ग्रुप पास में पड़ेगा, सपोज अभी ये ऐसा कोई कंपाउंड है, सपोज ये ऐसा कोई कंपाउंड और यहाँ पर मैंने OH यहाँ पर दे दिया। ठीक है। अब मैं इसको एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। ऐसा कोई कंपाउंड है और आप देखोगे ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है। हमें फोकस किस पे करना है? हाइड्रोक्सी ग्रुप पे करना है। ठीक है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग करोगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे पड़ेगा, बट राइट हैंड साइड से अगर काउंटिंग करोगे तो फर्स्ट और सेकंड पे पड़ेगा। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग करने पर थर्ड पे पड़ रहा है और राइट हैंड साइड से काउंटिंग करने पर कौन से नंबर पे पड़ रहा है? सेकंड नंबर पे पड़ रहा है। मतलब जिधर से पास में पड़ेगा हम उधर से काउंटिंग करेंगे। इसका मतलब हम हमेशा किधर से काउंटिंग करेंगे? यहाँ इस केस में राइट हैंड साइड से करेंगे। मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, ऐसे काउंटिंग यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना। तो क्या रूल निकल के आता है? पहला, स्टार्ट काउंटिंग ऑलवेज फ्रॉम नियर OH ग्रुप। जिधर से OH ग्रुप पास में पड़ेगा हम उधर से काउंटिंग करेंगे। चलो, ये बात तो समझ में आ जाती है। ठीक है। अब बात आती है दूसरा। अब दूसरा रूल क्या होता है? तो बेसिकली आपको नाम देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो गिव IUPAC नेम अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से लिखोगे? देखो, अल्केनॉल। ठीक है। अल्केनॉल के हिसाब से लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अल्केन है और आपके पास क्या है? अल्कोहल है। ठीक है ना। तो आप बेसिकली ये अल्केन जो दिख रहा है इस अल्केन पे E को ड्रॉप करना और अल्कोहल पे कोहल को क्या करना? ड्रॉप करना। और जो बचेगा, क्या बचा यहाँ पर? अल्केन E को ड्रॉप करके क्या आएगा? OL। ठीक है ना, OL। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो अल्कोहल, सॉरी हाँ, ये जो अल्कोहल जो दिख रहा है आपको, ये अल्कोहल
तो ये अल्कोहल को काट के जो OL आता है, ठीक है ना, ये तो इसके हिसाब से नाम लिखोगे अल्केनॉल, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, ये आपको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल को डिस्कस करते जाएंगे ना, वैसे वैसे सारे ये जो रूल्स है, ये रूल्स को याद नहीं करना पड़ता, ये याद अपने आप हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना इसका कि रूल्स को भी याद करना पड़ता है, रूल्स को याद नहीं पड़ता है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो चीज़ें जो है ये अपने आप याद होते जाएगी। क्लियर है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रॉब्लम से, ठीक है। चलिए, तो इस अल्कोहल का हम पहला प्रॉब्लम जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, ऐसा कोई एग्जाम्पल है, समझो ये अपना ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर समझो अपना CH3 ग्रुप है, ठीक है, ये CH, और यहाँ पर समझो अपना OH ग्रुप है, ठीक है, ये आ गया CH3 और ये CH, ठीक है। अब देखो, आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ कि एक अपने पास अल्काइल ग्रुप जैसी भी एक टर्म होती है, और अल्काइल ग्रुप को जो सिंबल होता है वो R होता है, और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, CH3 बॉन्ड, CH3 मतलब क्या होता है, मिथाइल होता है, राइट। और बॉन्ड C2H5 क्या होता है, इथाइल होता है ना। और जो हैलोजन एटम की अगर बात आती है, हैलोजन एटम का, तो इसका सिंबल होता है H, ठीक है ना। और अपने पास क्या क्या है, Br मतलब क्या है अपने पास, ब्रोमो, ठीक है ना। और Cl मतलब क्या है अपने पास, क्लोरो, ठीक है। और I क्या है अपने पास, आइडो। बस यही तो यूज़ करना है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले आपका काम है चेन को सिलेक्ट करना। तो सीधी सी बात है, आप चेन ऐसे सिलेक्ट करोगे जो सबसे लंबी कार्बन एटम की चेन हो। देखो, चेन 1 2 3 4, मैक्सिमम कितनी की चेन बन रही है, यहाँ पर 4 की चेन बन रही है। तो ये अपन ने 4 की चेन बना ली है, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड से। तो हम काउंटिंग किधर से करेंगे, तो भाई काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से OH ग्रुप जो है पास में पड़ता है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग करोगे तो आपको जो ये जो OH ग्रुप है इधर से 3rd नंबर पे मिलेगा, जबकि राइट हैंड साइड से अगर आप काउंटिंग करोगे तो आपको 2nd नंबर से पड़ेगा। और हमारा रूल भी यही बोलता है कि जिधर से OH ग्रुप पास में पड़ता है हम उधर से काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको 1st नंबर देंगे, इसको 2nd नंबर देंगे, इसको 3rd नंबर देंगे और इसको 4th नंबर देंगे, ठीक है ना। अब देखो, जो सबसे पहले चेन के बाहर जो है उसको अपने को लिखना पड़ता है। अब चेन के बाहर जो है सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और ये जो एलिमेंट आपको दिख रहा है वो CH3 है, और CH3 का फार्मूला है मिथाइल का। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मिथाइल, ठीक है ना। बस ये मिथाइल कौन से नंबर पे मिथाइल है, तो ये मिथाइल जो है 3rd नंबर पे, तो मैं उसके आगे लिखूंगा 3rd, ठीक है ना। और ये जो नंबर और ये जो लेटर है, ये जो नंबर और ये जो लेटर है ना, इसके बीच में हमेशा डैश देते हैं। क्या देते हैं हमेशा, डैश। इसको हाइफिन भी बोलते हैं हम, डैश बोलो या फिर हाइफिन बोलो, चलता है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने मिथाइल को यहाँ पर तो लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब और कोई है क्या एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है। तो कार्बन एटम की चेन देखो, कार्बन एटम की चेन कितने की बन रही है, 4 की बन रही है। तो 4 का मतलब क्या होता है, ब्यूट होता है। और पूरे चेन में कैसे बॉन्ड है, पूरे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर आएगा ANA, ठीक है ना। तो नाम क्या आ गया IUPAC नेम, 2 मिथाइल ब्यूटेन। कौन सा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। कुछ इस तरह से इसके नाम आएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे के जो कुछ एग्जाम्पल जो है मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, ठीक है। फिर बाद में आपको होमवर्क भी कुछ मिलेंगे जो आपको करके लाना है, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। हो गया बेटा नोट डाउन, ठीक है। आपको भूलना नहीं ना कि ये जो नंबर और ये जो लेटर है उसके बीच में हमेशा डैश देते हैं बेटा। ये डैश को अपन क्या बोलते हैं, हाइफिन बोलते हैं। क्या, हाइफिन, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ये बीच में आप यहाँ पर गैप दो या ना दो, डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गैप दे भी सकते, गैप नहीं भी दे सकते, चलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, और ये था हमारा अल्काइल ग्रुप और ये था हमारा हैलोजन एटम। बस ये चीज़ें तो यूज़ होने वाली है, ठीक है। चलिए फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट डाउन, ठीक है। अब देखो कोई ऐसा एग्जांपल, सपोज ये यहाँ पर अपना सपोज इधर में OH आ गया, इधर अपना Br आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर ठीक है CH3 है, CH है और ये CH2 है, ऐसा कोई एग्जांपल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेन को सिलेक्ट करेंगे। अब चेन यहाँ पर कैसे बनेगा, ठीक है। चेन जो है बेसिकली आपकी चेन ऐसी बनेगी, ठीक है। यहाँ पर सब बोलोगे OH ग्रुप को चेन में लाएंगे, नहीं ला सकते ना, क्योंकि OH जो है ये कार्बन की चेन थोड़ी है, और हमें जो चेन सिलेक्ट करना है वो कार्बन की सिलेक्ट करना है ना, तो इसलिए हम OH को चेन में नहीं लेंगे, ठीक है।
अब सेकेंड रूल क्या बोलता है कि हमारा कि जो अल्कोहल की काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से हमारा ये जो OH है वो पास में पड़ता हो। तो इधर से ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, और राइट हैंड साइड से ये फर्स्ट नंबर पे ही पड़ रहा है, इसलिए काउंटिंग इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, ठीक है ना। अब ये जो आप देखोगे तो इसको अपन क्या बोलते हैं, Br मतलब ब्रोमो, और ये ब्रोमो कौन से नंबर पे है, ये है सेकेंड नंबर पे, तो ये सेकेंड पे आ गया अपना ब्रोमो, ठीक है। सेकेंड पे क्या आ गया अपना ब्रोमो। कार्बन एटम कितने अपने पास 3 है, 3 का मतलब होता है प्रोप, पूरे सिंगल बॉन्ड है ना तो An, ठीक है ना। और ये अल्कोहल है तो वो अल्कोहल ऐसा लिखेंगे, 2 ब्रोमो प्रोपेनॉल, कौन सा 2 ब्रोमो प्रोपेनॉल, क्लियर है अच्छे से, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, कर लिए यहाँ पर, कर ली ना। हाँ थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखना, ये 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है ना। ये जो ब्यूटेन है ना ये ब्यूटेन नहीं आएगा, ब्यूटेन नहीं आएगा क्योंकि ये OH जो है ये OH अल्कोहल है, ये OH क्या है, अल्कोहल है ना। तो ये अल्कोहल कौन से नंबर पे लगा हुआ है, सेकेंड नंबर पे, तो हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पर ये ब्यूट, और कौन से नंबर पे अल्कोहल है, सेकेंड नंबर पे ना, तो सेकेंड पे अल्कोहल का OL ऐसा लिखेंगे, तो नाम बनेगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 OL, क्या बनेगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 पे OL, ऐसा कुछ नाम बनेगा। तो इसको फटाफट से आप करेक्शन कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल की हमेशा पोजीशन को मेंशन करना पड़ता है। 1 नंबर पे पोजीशन है तो आप उसको मेंशन करो या मत करो, वो बाय डिफॉल्ट 1 पे तो रहता ही है ना। और अगर ये 1 के अलावा सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे आता है या फोर्थ नंबर पे आता है तो उसकी पोजीशन को मेंशन करना पड़ता है, ये यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे ये OH फर्स्ट नंबर पे, आप इसको चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, 2 पे क्या आ गया अपना ब्रोमो, ठीक है ना। फिर आएगा ये यहाँ पे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो AN, ठीक है ना। E को ड्रॉप करके अल्कोहल कौन से नंबर पे, 1 पे अल्कोहल है, तो आप चाहो तो ऐसा लिखो या चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये 1 के केस में आप चाहो तो अंडर एस्टिमेट कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और ये 1 पे हमेशा आप ऐसा भी लिखो या ऐसा लिखो, दोनों एक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ 1 के केस में। हाँ, बट 1 के अलावा 2 या थर्ड पे अगर ऐसा आता है तो आपको पोजीशन जो है हमेशा मेंशन करना पड़ेगा, ये बात आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। आगे अपन यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और चीज़ें जो है वो क्लियर होते जाएंगी। कर लिए। अब देखो, जैसे सपोज ऐसा कोई एग्जांपल है अपने पास कि भाई यहाँ पर आ गया अपना OH, यहाँ पर आ गया अपना Cl, और यहाँ पर सपोज आ गया अपना CH3, ठीक है। ऐसा कोई एग्जांपल है अपने पास। अब इसका IUPAC नेम जो है ये बनाओ बोल रहा है, अब कैसा करेंगे बताओ। तो भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले आपको चेन जो है इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर हमारा टारगेट अगला क्या रहता है, OH, तो ये OH किधर से पास में पड़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से पास में पड़ रहा है क्या, राइट हैंड साइड से पास में पड़ रहा है। ऑब्वियस, ये जो OH है हमारा ये राइट हैंड साइड से सेकंड नंबर पे आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो जिधर से पास में पड़ेगा हम उधर से काउंटिंग करेंगे। इसलिए फर्स्ट नंबर इधर से लेंगे, सेकंड नंबर इधर से, थर्ड नंबर इधर से और फोर्थ नंबर इधर से, ठीक है ना। अब ये आ गया अपना क्लोरो और ये आ गया अपना मिथाइल, तो यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कौन सा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है ABCD के हिसाब से चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखोगे, अब ये Cl का मतलब क्या है, Cl का मतलब होता है क्लोरो, और CH3 जो है इसका मतलब होता है मिथाइल। बट ABCD के हिसाब से क्लोरो पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्लोरो का लिखेंगे, ठीक है। तो क्लोरो जो है कौन से नंबर पे है, क्लोरो जो है हमारा थर्ड नंबर पे, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा थर्ड नंबर पे क्लोरो, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे क्लोरो, ये डैश देना है आपको, भूलना नहीं है। थर्ड पे क्या है, क्लोरो, फिर मैं डैश लगाऊंगा क्योंकि अपने पास मिथाइल भी है। CH3 मतलब क्या होता है, मिथाइल होता है, और ये मिथाइल कौन से नंबर पे, सेकेंड पे, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सेकेंड पे मिथाइल। क्या लिखूँगा, सेकेंड पे मिथाइल। 3 पे क्लोरो और सेकेंड पे मिथाइल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। 3 पे क्लोरो और सेकेंड पे क्या आ गया अपना मिथाइल आ गया, ठीक है। अब बेसिकली कार्बन एटम देखोगे आप, तो कार्बन एटम देखोगे तो चेन कितने की बन रही है, 4 की चेन बन रही है। देखो ये फर्स्ट, इधर से फर्स्ट आ गया, ये सेकेंड आ गया, ये थर्ड आ गया और ये फोर्थ आ गया, 4 की चेन है। तो 4 का मतलब होता है ब्यूट, ठीक ना। चेन में देखोगे तो पूरे चेन कैसी बॉन्ड है अपने पास, सिंगल बॉन्ड है, तो AN। और E को ड्रॉप करके जो अल्कोहल जो है, अल्कोहल कौन से पोजीशन पे, सेकेंड पे, तो सेकेंड पे क्या आ गया अपना अल्कोहल।
तो ये जो नाम यहाँ पर जो बना 3-chloro-2-methyl-butane-2-OL, दिस इज़ द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिए नोट डाउन? नेक्स्ट, अब सपोज ऐसा कोई है, ठीक है ना, ये यहाँ पर अपना OH ग्रुप आ गया और यहाँ पर समझो हमारा आएगा, ठीक है ना। अब इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे? तो बेसिकली चेन आप ऐसे बनाओगे, सबसे पहले चेन आप क्या बनाओगे, ऐसे बनाओगे। काउंटिंग आप उधर से करोगे जिधर से OH पास में पड़ता है, तो ये काउंटिंग इधर से करोगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से करोगे तो भी सेकंड नंबर पे आएगा, और राइट हैंड साइड से करोगे तो भी सेकंड नंबर पे आएगा। तो हम काउंटिंग चाहे इधर से करो या उधर से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब ये आइडो जो है कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे है आइडो। कार्बन एटम की चेन कितनी की? 3 की है। तो 3 का मतलब क्या होता है? प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो AN, और अल्कोहल का पोजीशन क्या है? 2, तो ये 2 पे क्या है? OL। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। क्लियर है? क्लियर है। और सपोज अगर ऐसा कोई कंपाउंड है, यहाँ पर अपना OH ग्रुप आ जाता है, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर समझो CH3 है, ऐसा कोई कंपाउंड आ गया अपने पास, तो इसका IUPAC नेम क्या बनना चाहिए? लगाओ दिमाग। चलिए फटाफट से लगाओ अपना दिमाग। क्या होगा? क्या होगा? सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले चेन को सिलेक्ट करोगे, ठीक है ना। उसके बाद में आप काउंटिंग उधर से करोगे जिधर से OH ग्रुप क्या हो? पास में पड़ता हो। अब इस केस में आप देखोगे तो OH ग्रुप जो है वो किधर से पास में पड़ रहा है? भाई दोनों तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से भी 3rd नंबर पे आ रहा है और राइट हैंड साइड से भी 3rd नंबर पे आ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप करोगे चेन, ठीक है। ये अपन ने चेन यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। अब काउंटिंग तो आप किधर से भी कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड से भी 3rd नंबर पे है, राइट हैंड साइड से भी 3rd पे है। तो ऐसे केस में आप जिधर से भी काउंटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि ये है अपना हैलोजन और ये है अपना मिथाइल, ठीक है। और बात याद रखना कि जो हैलोजन एटम जो है ये बड़े होते हैं किससे? अल्काइल ग्रुप से। मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आइडो जो है ये बड़े होंगे मिथाइल और इथाइल से, इसलिए काउंटिंग हमको क्लोरो के तरफ से ही करना पड़ेगा। ये बात आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है। बात समझ में आ गई? तो अब ये तो हमने कर ले काउंटिंग। अब बात आती है हमारा नाम लिखने की। तो हम जो नाम लिखेंगे वो किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? तो यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे तो ये है हमारा क्लोरो और ये है हमारा मिथाइल, और ABCD के हिसाब से क्लोरो पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है। तो ये क्लोरो कौन से नंबर पे? सेकंड नंबर पे है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सेकंड पे आ गया अपना क्लोरो, ठीक है। अब ये जो मिथाइल जो है अपना, मिथाइल कौन से नंबर पे है? मिथाइल अपना 4 पे, तो ये 4 पे आ गया मिथाइल, ठीक है ना। कार्बन आइटम अपने पास कितने? बेसिकली 5 है, तो पेंट लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो AN, और 3rd पे नंबर पे क्या है? 3rd नंबर पे है हमारा अल्कोहल, ठीक है ना। तो 2-chloro-4 मिथाइल पेंटेन 3 पे OL, ये जो है ये फार्मूला बन जाएगा हमारा। क्लियर है? फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है ना? 2-chloro-4 मिथाइल पेंटेन 3 OL, ये इस कंपाउंड का नाम है। चलिए फटाफट से याद रखो, और याद रखना कि हैलोजन एटम जो है ये हमेशा बड़े होते हैं। जैसे क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आइडो हो गया, जो है ये हमेशा क्या होंगे? बड़े होंगे एज़ कम्पेयर टू किसके? अल्काइल ग्रुप के, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखो जैसे ऐसा कोई एग्जांपल है सपोज, ठीक है, यहाँ पर अपना OH आ गया और यहाँ पर समझो CH3 आ गया, और यहाँ पर भी समझो CH3 है और यहाँ पर अपना Cl है, ठीक है। अब बताओ कि क्या करना चाहिए हमें? चलिए फटाफट से इसको देखो ट्राई करके कि क्या बनेगा। क्या बनना चाहिए? सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप चेन को सिलेक्ट करोगे ना चेन को सिलेक्ट। तो ये चेन तो हमने सिलेक्ट कर दिए, ये लो, ये कर दी हमने चेन को सिलेक्ट कर दिए, चेन को सिलेक्ट। अब आप काउंटिंग उधर से करोगे जिधर से हैलोजन एटम पास में पड़ता है। तो ऑब्वियस लेफ्ट हैंड, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारा राइट हैंड साइड से। तो काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से हाइड्रोजन ग्रुप पास में पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप किधर है? ये है,
तो राइट हैंड साइड से पास में पढ़ रहा है, देख लो राइट हैंड साइड से सेकंड नंबर पे पढ़ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड से कौन से नंबर पे पढ़ रहा है, थर्ड नंबर पे। तो जिधर से OH ग्रुप पास में पड़ेगा, जिधर से OH ग्रुप पास में पड़ेगा हम उधर से काउंटिंग करेंगे। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम राइट हैंड साइड से काउंटिंग करना पड़ेगा क्योंकि OH ग्रुप जो है राइट हैंड साइड से सेकंड नंबर पे पढ़ रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं क्या करूँगा, इसको फर्स्ट नंबर दूंगा, इसको सेकंड नंबर दूंगा, इसको थर्ड नंबर दूंगा और इसको फोर्थ नंबर दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, ये आ गया आपका क्लोरो, ये हो गया आपका मिथाइल और ये भी क्या हो गया, मिथाइल, ठीक है। तो यहाँ पर मिथाइल एक नहीं है, मिथाइल है अपने में 2, ठीक है ना। तो कैसा लिखते हैं अपन, 2,3, क्या लिखेंगे 2,3, ये अपना 3 है ना रे, तो 2,3 डाई मिथाइल, ठीक है। और क्लोरो कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे। और फिर ये हाइड्रोक्सी है, उसको मेंशन करना पड़ता है चेन के साथ में, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल जब यहाँ पे रूल हम फॉलो करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा क्लोरो, क्या आएगा पहले, क्लोरो। और क्लोरो का नंबर जो है वो कितना है, 3 है। तो ये थर्ड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है। थर्ड पे क्या लगा हुआ है, थर्ड पे लगा हुआ है हमारा क्लोरो, ठीक है ना। मिथाइल अपने पास 2 है, एक थर्ड नंबर पे है और एक अपने पास सेकंड नंबर पे है। तो मैं ऐसा लिखूँगा, सेकेंड और थर्ड पे 2 बार है, क्या है, 2 बार है डाई मिथाइल, ठीक है ना। अभी मिथाइल 2 बार इसलिए क्या लगा है हमने, डाई। अगर 2 बार कोई चीज़ें टर्म रिपीट होती है तो डाई लगाते, 3 बार अगर कोई टर्म रिपीट हो रही है तो हम उसको क्या लगाते, ट्राई लगाते। और 4 बार अगर रिपीट हुआ तो उसको अपन बोलते हैं टेट्रा, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए आ रहा है डाई मिथाइल, क्या आ रहा है अपना, डाई मिथाइल। और कोई चैन में है क्या, नहीं है। तो कार्बोनेटम की जो चैन है बेसिकली कितनी है, 4 एटम की है। तो 4 एटम की है, इसका मतलब ये बन जाएगा ब्यूटेन, क्या बन जाएगा, ब्यूटेन, है ना। सिंगल बॉन्ड है तो AN, बट E को क्या करना पड़ेगा आपको, E को ड्रॉप करना पड़ेगा। और ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल कौन से नंबर पे, सेकेंड नंबर पे। तो डैश सेकेंड OL, ठीक है। सेकेंड पे क्या आ गया अपना OL, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर बात करें अपन ऐसे वाले एग्जाम्पल की, यहाँ पर आपका क्या आ गया, ब्रोमो है, यहाँ पर भी आपका ब्रोमो है, यहाँ पर आपका Cl आ गया और यहाँ पर आपका सपोज OH आ गया। अब इसको अगर आपको बनाना है तो कैसे करेंगे सोचिए। तो भाई अपने बेसिकली चेन तो हम ऐसे ही करेंगे, काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से OH ग्रुप पास में पड़ता हो। तो राइट हैंड साइड से पास में पड़ रहा है मतलब सेकंड नंबर पे पड़ रहा है ना, ठीक है। तो काउंटिंग भी हमने कर ली यहाँ पर काउंटिंग, ठीक है ना। और हैलोजन एटम अपने पास 2 है, एक ये वाला हैलोजन एटम और एक 2 वाला हैलोजन एटम। तो थर्ड पे ऐसे 2 है, तो ये 3,3 क्योंकि 2 बार है ना, तो 2 बार है इसलिए डाई ब्रोमो, 2 बार इसलिए डाई ब्रोमो, ठीक है ना। अब ये जो क्लोरो है, क्लोरो कौन से नंबर पे, सेकंड पे। तो ये सेकंड पे आ गया बेटा क्लोरो, सेकंड पे क्या आ गया, क्लोरो। कार्बन एटम की चेन कितने की है, 4 की है। 4 का मतलब क्या होता है, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो AN, ठीक है ना। और अल्कोहल कौन से नंबर पे लगा हुआ है, अल्कोहल जो है सेकंड नंबर पे अटैच है। तो यहाँ पर लिखूँगा डैश सेकंड पे अल्कोहल, ठीक है ना। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल जो है यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको इसके अलग सारी जो प्रॉब्लम है वो करवा के बताता हूँ। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, चलो इसके बाद में देखो, अब इसके बाद में प्रॉब्लम की अगर बात आती है तो अपने पास डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले कैटेगरी देख लेते हैं, ठीक है। क्या होगा देखो, बेसिकली आपको मैंने शायद बता चुका था कि अपने पास बॉन्ड जो है ये 3 टाइप के हैं। कौन से, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का सफिक्स ANE, डबल बॉन्ड का सफिक्स ENE और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स YNE, ठीक है ना। ऐसे अपने पास 3 बॉन्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी डबल बॉन्ड पढ़ेंगे, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड पढ़ेंगे, ठीक है ना। मतलब कहीं ना कहीं ENE आएगा चेन में, ठीक है। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल, ठीक है, ये आ गया। और इधर में अपना दे दी, यहाँ पर सपोज हमने OS दे दिए, यहाँ पर दे दिए अपने BR, ठीक है। और इसको कर दिए अपने एडजस्टमेंट, ठीक है, ये आ गया अपना एडजस्टमेंट। अब बताओ
इसको अपना वो बनाना है IUPAC। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर चेन सेलेक्ट करेंगे। कर लिया अपने चेन। हम काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से OH ग्रुप जो है वो पास में पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का कोई मायने नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप अपने आप में सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। अभी के केस में तो हाइड्रोजन ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे तो सेकंड नंबर पे आएगा, राइट हैंड साइड से देखोगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे आएगा, ठीक है ना। तो सेकंड वाली पोजीशन पास में होती है। तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। अब यहाँ पर चेन के बाहर का पार्ट क्या है, Br। Br का मतलब क्या होता है, ब्रोमो। ब्रोमो कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3-ब्रोमो, 3-ब्रोमो, ठीक है ना। कार्बन एटम की चेन कितने की है, बेसिकली 5 की है। तो 5 का मतलब होता है पेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड भी है, और डबल बॉन्ड मतलब देखो डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर 3 और 4 के बीच में, देखो ये जो डबल बॉन्ड जो है ये वाला, ये जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन, ये कार्बन के पास में, तो ये है हमारा सेकंड नंबर का कार्बन और ये हमारा थर्ड नंबर। और ये जो डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड और थर्ड के बीच में है, तो हमें यहाँ पर छोटा नंबर लेना पड़ता है। मतलब छोटा नंबर कौन सा है, सेकंड। तो ये सेकंड वाली पोजीशन को आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे अपन, डैश सेकेंड पे ENE, और E को करना पड़ता है ड्रॉप, और E को ड्रॉप करके अल्कोहल कौन से नंबर पे है, 2 पे। तो यहाँ पर 2 पे क्या आ गया अपना, OL। तो नाम बन गया 3-ब्रोमो पेंट, 2 पे EN, 2 पे OL, ठीक है। ऐसे कुछ यहाँ पर नाम बनते हैं डबल बॉन्ड के, ठीक है। मैं आगे भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, फटाफट से जल्दी कर दिए। चलिए, उसके बाद में देखो ये वाला प्रॉब्लम, देखो ऐसा कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हमारा OH आ गया और ये हमारा Cl आ गया, ठीक है। अब बताओ इसका नाम क्या बनेगा। तो जाहिर सी बात है आप चेन आप ऐसे ही बनाओगे, ठीक है। सर हमने Cl को क्यों लिए, Cl मतलब हैलोजन एटम होता है बेटा, और हैलोजन एटम को चेन में कभी भी लेते नहीं, और OH ग्रुप को भी चेन में लेते नहीं, क्योंकि वो कार्बन एटम है नहीं, ठीक है। चलिए काउंटिंग हम किधर से करेंगे, जिधर से OH पास में पड़ता है, तो इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड और इसको क्या देंगे, थर्ड देंगे, ठीक है ना। अब ये जो है क्लोरो, क्लोरो कौन से नंबर पे है, क्लोरो है थर्ड नंबर पे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा थर्ड पे क्लोरो, थर्ड पे क्या आ गया, क्लोरो। कार्बन एटम की चेन कितने की है, 3 की। 3 का मतलब क्या होता है बेटा अपने पास, प्रोप, ठीक है। चेन कैसी है, डबल बॉन्ड वाली है, डबल बॉन्ड का मतलब EN, ठीक है ना। तो ये कौन से नंबर पे है, सेकंड और थर्ड के बीच में, और छोटा नंबर लेना पड़ता है ना अपने को, तो सेकंड है छोटा नंबर, तो ये सेकंड पे EN, E को ड्रॉप करना, और अल्कोहल कौन से नंबर पे, 1 पे। तो यहाँ पर आप पोजीशन को मेंशन करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो आप सिंपली OL लिख दो। तो ये हो गया 3 क्लोरो प्रोप 2 पे EN OL। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। और सपोज अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल है, ये ऐसा कोई एग्जांपल है, इधर में अपना OH आ जाता है, यहाँ पर समझो हमारा Br आ गया, और इधर पे समझो हमारा CH3 आ गया, ठीक है ना। ये आ गया अपना, ठीक है। ऐसा कोई एग्जांपल आ गया अपने पास, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बेसिकली क्या करोगे, आप बनाओगे सबसे पहले चेन। तो देखो चेन जो है आपको ऐसे बनाना पड़ेगा ऐसी चेन, ठीक है ना। काउंटिंग आप किधर से करोगे, जिधर से OH पास में पड़ता है, ठीक है। राइट हैंड साइड से करोगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये राइट हैंड साइड से फिफ्थ नंबर पे आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड से कौन सा आ रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब मैं काउंटिंग लेफ्ट हैंड साइड से ही करूँगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये 7, ठीक है। अब चेन के बाहर का कौन सा पार्ट है, सिर्फ ब्रोमो है, तो ब्रोमो कौन से नंबर पे, 5th नंबर पे। तो 5th पे आ गया अपना ब्रोमो, ठीक है ना। कार्बन एटम अपने पास कितने, 7 है, 7 का मतलब हैप्ट, ठीक है ना। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रहा है, 4 और 5 के बीच में। देखो 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड, तो छोटा नंबर कौन सा है, 4। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा -4-EN, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, तो EN आएगा, और E को ड्रॉप करके अल्कोहल कौन से नंबर पे है, अल्कोहल है हमारा थर्ड नंबर पे, तो ये थर्ड पे आ गया OL, ठीक है। नाम क्या बनेगा, 5 ब्रोमो हैप्ट 4 EN 3 पे OL, ठीक है। तो आप इसको फटाफट से क्या करो, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको इसके आगे के जो है वो एग्जांपल बताता हूँ।
चलिए जल्दी करिए फटाफट। हो गया? करिए ना तो फटाफट। हो गया। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट देता हूँ ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा? अपना ट्रिपल बॉन्ड वाले। ठीक है, अब सिंपल कुछ नहीं, बस ट्रिपल बॉन्ड में मतलब क्या होता है, वाई एन ही आता है, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड ऐसा रहता है, वाई एन ही आता है, बस दिक्कत की बात नहीं है। जैसे सपोज ये अपने पास ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर अपना ओ एच ग्रुप आ गया। ठीक है, इसका नाम बताओ। तो भाई चेन आपको ऐसे बनाना है, बनाओगे ऐसी काउंटिंग आपको उधर से करना है जिधर से ओ एच ग्रुप पास में पड़ेगा। कार्बन एटम 2 है तो 2 का मतलब होता है ईथ। ठीक है ना। अब एक ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पे है? 1 और 2 के बीच में है। तो 1 देखो, ये 1 है और ये 2 है और इसके बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो छोटा नंबर कौन सा हुआ? 1। तो 1 पे क्या आ गया अपना? वाई एन, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड तो वाई एन ही। ठीक है ना। और ई को क्या करना पड़ता है? अपने को ड्रॉप करना पड़ता है, और ई को ड्रॉप करके 1 पे क्या है? अल्कोहल। ठीक है ना। तो नाम बनेगा ईथ 1 वाई एन 1 ओ एल। ठीक है, आप चाहो तो 1 को अंडर एस्टिमेट करके ईथ वाई एन ओ एल, ठीक है, इथेनॉल, ऐसा भी आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों? क्योंकि 1 के केस में आप इसको अंडर एस्टिमेट करना चाहो तो 1 के केस में अंडर एस्टिमेट जो है आप कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, हो गया बेटा। तो ये हो गया आपका कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड वाला भी। ठीक है, और इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ऐसा कोई एग्जांपल है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया अपना और ये आ गया अपना OH और ये आ गया अपना C2H5। ठीक है, ऐसा कोई एग्जांपल है। अब बताओ यहाँ पर बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या होना चाहिए? देखो ये फर्स्ट, तो भाई हम काउंटिंग चेन तो आपको ऑब्वियस, चेन तो आपको ऐसी सीधी बनाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, चेन तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा ही। पर काउंटिंग आप किधर से करोगे? काउंटिंग आप उधर से करोगे जिधर से हमारा OH ग्रुप जो है वो पास में पड़ता है। तो OH हमारा राइट हैंड साइड से पास में पड़ रहा है, इसलिए काउंटिंग ऐसी होंगी 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है ना। अब देखोगे बेसिकली तो ये आ गया अपना C2H5, मतलब क्या होता है? इथाइल। इथाइल कौन से नंबर पे है? 5th नंबर पे। तो 5th पे आ गया अपना इथाइल। 5th पे क्या आ गया अपना? इथाइल। कार्बन एटम की चेन कितने की है? गिनो। कार्बन एटम की चेन अपने पास 7 की है। ठीक है ना। तो कार्बन एटम की चेन 7 की है, तो 7 का मतलब या तो हेप्टेबल हो या तो सेप्टेबल हो। ठीक है ना। अब एक ट्रिपल बॉन्ड किसके नंबर के बीच में? 3rd और 4th। तो छोटा नंबर कौन सा है? 3rd। तो ये 3rd पे लिखूंगा मैं YN, क्योंकि ई हट जाएगा ना वहाँ पे, तो सिर्फ YN आएगा। 3 पे क्या है? YN है। ठीक है ना। अब ये अल्कोहल जो है कौन से नंबर पे? 2nd नंबर पे। ठीक है ना। तो 2nd पे क्या है? अल्कोहल। ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिखना पड़ता है। 5 इथाइल, हेप्ट, 3 YN और 2 पे OL। ठीक है, तो इस तरह के आप IUPAC नेम जो है ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का बनाओगे। ठीक है ना, क्योंकि अभी आपको होमवर्क भी मिलने वाले हैं, इसलिए ये सारे के सारे लेक्चर जो है बहुत ध्यानपूर्वक सुनना और देखना। ठीक है, देखोगे समझोगे तभी तो चीज़ें समझ में आएगी, अदरवाइज कहाँ चीज़ें समझ में आएगी। बराबर बोले? क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले पूरे प्रॉब्लम कवर। ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क जो आपको घर से करके लाना है। ठीक है, देखो होमवर्क। ठीक है, पहला एग्जाम्पल OH। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल तीसरा OH, चौथा इधर OH आ गया अपना, इधर में I आ गया। ठीक है, पांचवा होमवर्क क्या रहेगा अपना? OH ऐसा। ठीक है, छठवां नंबर क्या रहेगा अपना? ऐसा 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 कोई एग्जाम्पल रहेगा, C है पूरे। और लास्ट 7वां जो नंबर रहेगा वो ऐसा रहेगा। ऐसा। ठीक है, और 8वां नंबर कैसा रहेगा अपना? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, और OH ग्रुप यहाँ पर दे दिए अपने। ठीक है, तो ये आपके जो है 8 होमवर्क है, तो आप इसको करके लाना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच पूरे लेक्चर को देखने के लिए। ठीक है।
चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? इसके IUPAC नेम जो है वो आपको करके लाना है।